नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मूवर्स इंडिया के इस संस्करण में। यहाँ हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आज उनकी चाल किस तरह थी और कल यानी 29 नवंबर को उनकी चाल किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं एनएसई के वेबसाइट से। तो आज देखिए निफ्टी ने 18,562 की क्लोजिंग दी, 50 पॉइंट ऊपर यानी 0.27% अप। निफ्टी बैंक ने 43,020 की क्लोजिंग दी, 36 पॉइंट अप यानी लगभग फ्लैट ही रहा। निफ्टी भी लगभग फ्लैट रहा, लेकिन 50 पॉइंट की बढ़त निफ्टी में ठीक ठाक सी बढ़त है। 25 एडवांसेस 25 डिक्लाइंस यानी 50-50 का मामला रहा। और अगर आप सेक्टर्स देखें तो टॉप गेनर्स में देखिए बीपीसीएल, रिलायंस, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा कंज्यूमर्स और एसबीआई लाइफ। रिलायंस ने आज 3.38 यानी अच्छी खासी बढ़त ली और इसके कारण इसका असर निफ्टी पे बहुत ज़्यादा पड़ा, क्योंकि इसका वेटेज निफ्टी में लगभग सबसे ज़्यादा है। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा कंज्यूमर, एसबीआई लाइफ सब अलग अलग सेक्टर्स हैं। टॉप लूजर्स में हिंडाल्को मेटल्स यानी अपोलो हॉस्पिटल्स, फिर जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, एचडीसी बैंक। मेटल्स ने आज मजबूत गिरावट देखी। अपोलो हॉस्पिटल्स और एचडीएफसी बैंक थोड़े से बाद के सेशंस में लूज कर गए बैंकिंग सेक्टर्स, बैंकिंग स्टॉक्स। तो देखते हैं आज किसने कितनी बिकवाली की, किसने कितनी खरीदारी की एफआईआई डीआई के बाइंग फिगर्स में। कैश में पहले चलते हैं। कैश में देखिए तो एफआईआईज ने टोटल 7,780 करोड़ के आसपास की खरीदारी की और 6,884 करोड़ बिकवाली यानी नेट नेट 936 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। तो कैश में इन्होंने 24 नवंबर को भी खरीदारी की थी, 25 को एकदम मामूली खरीदारी, लेकिन आज ठीक ठाक सी खरीदारी की है। ठीक है, तो आप इसको अगर देखेंगे तो ये 10-12% के आसपास की खरीदारी है, जो कि 11% के आसपास खरीदारी है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। 11% मतलब आपका जो ये सेल फिगर है, वो सेल फिगर के कितने ऊपर उन्होंने बाइंग की है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ 11 से 12% के आसपास। डीआईआई देखेंगे, डीआईआई ने 6,377 करोड़ की खरीदारी की और 6,290 करोड़ के आसपास की बिक वाली, नेट नेट सिर्फ 88 करोड़ की खरीदारी। सो बेसिकली दोनों ने आज खरीदारी की। नॉर्मली होता यह है कि एफआईआई खरीदता है तो डीआई बेचता है, या एफआईआई बेचता है तो डीआई खरीदता है। आज डीआई ने खरीदारी मतलब ऐसे कोई ज़बरदस्त खरीदारी नहीं की है, उन्होंने ट्रेडिंग करके ही ये किया है। ये भी वही बात दर्शाता है जो मैंने कल कही थी कि अभी डायरेक्शन लेस मार्केट है, अभी क्लियर पता नहीं चल रहा है लोगों को। तो इसलिए जो पुराने स्टॉक से जहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं वहाँ बुक कर रहे हैं, और जहाँ लग रहा है कि बहुत नीचे चले गए हैं या इन सेक्टर्स में कुछ राइज आ सकता है, वहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन अपना साइज जो है वो कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डेटा देखें तो एफआईआईज ने 28 नवंबर को स्टॉक, एक पहले इंडेक्स फ्यूचर्स देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1414 करोड़ की खरीदारी की। कल देखिए लगभग 1657 करोड़ की बिकवाली की थी, आज 1414 करोड़ की खरीदारी की है, उसका ठीक उल्टा। और वॉल्यूम्स लगभग देखिए उतना ही है, 3,700 करोड़ की खरीदारी और 2,300 करोड़ की बिकवाली। कल 2,400 करोड़ की खरीदारी की थी और 4,150 की बिकवाली की थी। तो अभी भी वही मैं कह रहा हूँ कि ये इन्होंने लगभग ट्रेडिंग की है बस। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स में 1,462 करोड़ की बिकवाली, आज ये अच्छी खासी बिकवाली दिख रही है, मतलब 10% से ऊपर, 10% यानी ग्रॉस परचेज 8,690 करोड़ की परचेज और लगभग 10,155 करोड़ का सेल, यानी टोटल देखेंगे तो बाय के ऊपर जो एक्स्ट्रा परसेंट है वो लगभग 15% से ऊपर है। तो ये अच्छी खासी सेल उन्होंने कल इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली की थी और स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली की है। ठीक है, तो उन्होंने आज कैश में खरीदारी की, इंडेक्स में खरीदारी की, इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज ने बिकवाली की। हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ देखने के लिए कि आज क्या हुआ है। 18,562 की क्लोजिंग निफ्टी की, यानी लगभग 18,550 के आसपास एट द मनी है हम लोग। तो 18,550 का स्ट्राइक के आसपास अगर हम देखें तो देखिए आज भी वही सिलसिला चला जो कल परसों देख रहे थे हम लोग, कि जो लोअर स्ट्राइक्स है वहाँ अनवाइंडिंग दिख रही है और हायर स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ फ्रेश कॉल राइटिंग दिख रही है। मतलब यही है कि लगभग सभी को लग रहा है कि नहीं, निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाएगा। आज देखिए लगभग सारे
निचले स्ट्राइक्स पे 18,550, 18,500, 18,450, 18,400 सब में अनवाइंडिंग है कॉल साइड में, और 18,500 के 550 के ऊपर के सारे स्ट्राइक्स में फ्रेश कॉल राइटिंग है। टोटल ओपन इंटरेस्ट देखें तो 1,18,000 18,600 पे, 1,18,700 पे। तो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव 18,800 पे 1,26,000 का है ओपन इंटरेस्ट, यानी धीरे धीरे सब जगह उससे ज़्यादा 1,55,000 19,000, क्योंकि 19,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस दिख रहा है लोगों को, इसलिए तो यहाँ सबसे ज़्यादा है। लेकिन अभी आगे चलते चलते 18,600 पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा, 18,700 पे भी मिलेगा, 18,800 पे भी मिलेगा, धीरे धीरे मिलता रहेगा। सबसे ज़्यादा ओपन राइट जो कॉल राइटिंग हुई है वो आज हुई है 18,800 पे 42,600 कॉन्ट्रैक्ट्स की। यानी बेसिकली अभी अगर आप देखें तो 18,600, 18,700, 18,800 हर एक पे थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी को मिलता चलेगा। पुट साइड में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर यहाँ हम देखें तो 2,11,000 का दिख रहा है 18,500 पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 18,500 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के उभर गया है। अभी पुट राइटिंग भी देखें तो सबसे ज़्यादा वहीं पर ही है 18,500 पे 87,530 लॉट्स की। यानी निफ्टी ने 18,500 को और 18,400 के आसपास अच्छी खासी कंसोलिडेशन कर ली है। अब 18,500 के नीचे जाना निफ्टी का मुश्किल लग रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ कब होगी, इस 18,500 अगर नीचे गिरता भी है मार्केट तो ये लगभग एक्सपायरी के पास ही होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, मंथली एक्सपायरी निकल चुकी है, तो 1 दिसंबर के आसपास की जो एक्सपायरी होगी यानी वेडनेसडे या थर्सडे को, उस दौरान अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है 18,550 के आसपास, तो शायद ये टूट के थोड़ा 18,450 400 तक जाएगा, वरना अदरवाइज 18,500 का टूटना मुश्किल है। 18,500 से थोड़ा ही नीचे जाएगा तुरंत बाइंग आ जाएगी, आप भी यहाँ बाय कर सकते हैं। हम एक बार ग्लोबल इंडाइसेस देख लेते हैं अभी क्या है, क्योंकि अभी अभी जस्ट यूएस मार्केट्स खुले होंगे। तो यूएस मार्केट्स अगर हम देखें, अभी अगर हम देखें तो यूएस मार्केट्स में थोड़ी बहुत बिकवाली है। S&P 500 इस वक्त 18 पॉइंट्स डाउन है, डाउ 70 पॉइंट डाउन, नैस्डैक 58 पॉइंट यानी 0.21% डाउ डाउन और 0.52% नैस्डैक डाउन। यूरोपियन मार्केट्स भी लगभग रेड में यानी रेड में ही काम कर रहे हैं, गिरावट के साथ काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट जर्मन मार्केट्स में 1% की है, और एशियन मार्केट्स यानी सिंगापुर निफ्टी अभी 46 पॉइंट नीचे काम कर रहा है। रात को ये मार्केट्स किस तरह से क्लोज होते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कल हमारी ओपनिंग कहां पर होगी। अब हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी ने आज भी हायर हाई और हायर लो ही दिया था। हम चलते हैं सीधा 5 मिनट के चार्ट पे, जहां मैंने ट्रेडिंग लेवल्स मार्क करके रखे हैं। तो देखिए एक्चुअली निफ्टी के चार्ट्स के हिसाब से जो बाइंग एरिया बन के आ रहा है वो वही था जो कल है। आज कुछ ऐसा खास चेंज हुआ नहीं, क्योंकि आज उस तरफ आया ही नहीं निफ्टी। 18,404 से लेकर 18,385। लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर आप देखें तो 18,500 जैसे ही ब्रेक करता है निफ्टी, तो वहाँ आप बाय कर सकते हैं। लेकिन चार्ट्स पे से कोई संकेत नहीं है। चार्ट्स पे अगर आप देखें तो 18,500 के आसपास ऐसा कुछ मुझे संकेत नहीं दिख रहा है जहाँ पे हम बाय कर सकें। अगर आपको बाय करना ही है उससे पहले, तो जो कल और परसों के जो ओपन और लो लेवल्स थे यानी 18,450, यहाँ पर एक बाय कर सकते हैं। लेकिन ठीक ठाक और प्रॉपर बाइंग एरिया जो है वो वही है 18,380 से 18,405 के बीच में। ये रहे निफ्टी की बात। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट ये हैं, और आज जो बैंक निफ्टी ने लगभग 11:30 के बाद एक जो तेज रैली आई थी बैंक निफ्टी में, उसके कारण यहाँ पे एक बाइंग एरिया बन के आया है। वो बाइंग एरिया अगर आप देखें तो ये है 42,900 और 42,875 के बीच, 870 के। तो 42,870 और 42,900 के अच्छा खासा बाइंग एरिया बन के आया। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से मतलब 42,983 से 42,983 से नीचे आके अगर 900 के थोड़ा नीचे आता है तो यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 950 के नीचे, आपका स्टॉप लॉस आपका लगभग 42,850 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं।
बैंक निफ्टी में सेल अगर करना है तो वो वही कल का सेलिंग एरिया है 43,000 यानी 43,280 से 43,340 तक। ठीक है, यानी 43,280 से लेके 43,340 तक। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को बेल आइकन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।